नमस्कार प्रिय भारतीयों। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये नया यूट्यूब चैनल आपको विचारधारा के बाद 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 जो इम्पैक्ट हुआ है, अब जो 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जो आइडियोलॉजिकल और सिस्टमैटिक चेंजेस हुए हैं और उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों तक आप शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंडेक्स तैयार करा, जिसे करप्शन इंडेक्स मैंने नाम दिया है। जनरली जब हम 2014 से बात करते हैं 2029 तक की जो फ्यूचर में है, हम न्यायपालिका के करप्शन की बात करें, हम अगर बात करें कि इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसका करप्शन कितना बड़ा है, या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जिसमें हमारी पुलिस फोर्स आती है या एजेंसीज आती है उनमें करप्शन बड़ा है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर करप्शन बड़ा है, रिलीजियस करप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आम आदमी जो भी है वो सब इस चीज़ को महसूस करते हैं कि करप्शन पिछले 2014 के बाद से, जब से ये हिंदुओं के नाम से एक सरकार बनी है, उसमें भी बढ़ गया है। बढ़ने का एक तो कारण है कि जिस तरीके से एक जो इमोशनल जो और एक साइकिक होता है उसको वेपनाइज करके जो ये सरकार बार बार चुन कर वापस आ रही है सत्ता में, उससे इनके हौसले बुलंद हो गए। कोई जवाबदेही नहीं है। अब आप देख लीजिए जुडिशियल करप्शन 2014, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट भी है या उससे पहले की और गवर्नमेंट में करप्शन जुडिशियल में हमेशा रहा, न्यायपालिका में। लेकिन ये माना जाता था कि हर वक्त जज सिर्फ पैसा लेके ही फैसले नहीं देते हैं। जो एक धारणा है, मैं धारणा ही कहूँगा, ये माना जाता है आम आदमी के अंदर कि ये चीज़ें उस वक्त इतनी नहीं थी प्रबल जितना आज के टाइम में है। आज के टाइम में एक तड़का धर्म का लग गया है। जितना ज़्यादा सांप्रदायिक होगा सरकार की नज़र में वो उतना ही बढ़ता है। तो अब वो जुडिशियल करप्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंच चुका है, जो हायर, ये सारे पैरामीटर हाई ही मान के चलिए। और अब 2029 के बाद वो हाईएस्ट होगा। मतलब अब आप ये मान के चलिए जो उसके बाद जो करप्शन शुरू होगा उसमें मानवता को भी दरकिनार किया जाएगा, उनमें मुद्दों को भी दरकिनार किया जाएगा, उनमें जो एविडेंस होंगे उनको भी दरकिनार करके फैसले सुनाए जाएंगे, जो अभी भी हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ हाईएस्ट होगा। इलेक्टोरल करप्शन ये बड़ा विचित्र चीज़ है कि ये चीज़ें जब से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है करप्शन रहा है। ये चाहे कोई पार्टी विपक्ष में हो, चाहे कोई सत्ता पक्ष में हो, जो कहीं वो हारे या कोई भी जीते उम्मीदवार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है वो जीत रहा है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, आपने देखा 1,42,000 वोटों का एक आंकड़ा आया था, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रोल वोट निकाले उनके भी यूट्यूब वीडियो है, बहुत लोगों ने उनका भी करा। तो वो जो इलेक्ट्रोल जो करप्शन था वो उस वक्त परसेप्शन जो आप मान के चलो, जो पर्सपेक्टिव जो मान के चलेंगे हम, वो उसमें उतना नहीं था। लोगों को भरोसा था कि नहीं, चीज़ें बदल सकती हैं। अब ये जो करप्शन है, क्योंकि जब से ये इलेक्शन कमिश्नर आए हैं और इनके वक्तव्यों ने इनका तो खिल्ली उड़ाई है और इन्हें शर्म आती भी नहीं है। ये विचारधारा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन विचारधारा के लोगों में शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ ये इनके कैरेक्टर में नहीं होता है, और वो 2029 में अब हाईएस्ट हो चुका होगा। पुलिस करप्शन साहब मॉडरेट मैंने लिखा है क्योंकि पहले भी था, और ये करप्शन ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म हुआ है। लेकिन जब से, जैसे आप यूपी की बात करिए, यूपी में आप जाइए, पुलिस वाले मामले, जब कोई उनके पास मामला आता है तो पैसे लेकर रवा दफा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमारी चौधराहट है। तो लोग पैसा देते हैं, मामले रफी दफे हो जाते हैं। और हाँ, कोई एक खास अल्पसंख्यक धर्म है या कोई पिछड़ी जाति है या कोई और दबा कुचला तबका है, उनके खिलाफ एक खास वर्ग की पुलिस कर्मी जो है वो अत्याचार करते हैं। देश में ये देखा गया है। ये पहले बड़ा मॉडरेट था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, और ये अब 2029 इनका पैरामीटर हाईएस्ट पे रहेगा, ये मैं मानकर चलता हूँ, क्योंकि 15 साल में कई चीज़ें बदल जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन पहले मॉडरेशन में मान के चलते हैं कि हर वक्त इंसान पैसा ही नहीं लेता था,
काम भी करता था। आज भी आप किसी अपने घर परिवार के किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बात करेंगे या जो रिटायर हो चुके हैं, वो कहेंगे आपको कि भाई ईमानदार लोग उससे काम करवाया जाता था। लेकिन अब ये हो गया है कि ईमानदार तो कोई रहेगा ही नहीं, सब कमीशन लेंगे, सब भ्रष्टाचार करेंगे, नहीं करोगे तबादले होंगे। तो वो बेचारा आदमी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल जो एक गुलाम की कैटेगरी में पहुंच चुका है, वो करप्शन करना शुरू कर देगा मजबूरी में। तो ईमानदार लोगों की कमी बहुत तगड़ी है। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से आई है, उसके बाद इन लोगों की जो भ्रष्टाचारी है उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। रिलीजियस करप्शन, ये लास्ट पैरामीटर जो है, ये मैं आपको बताऊं कि इसमें करप्शन सदियों से चला आ रहा है। करप्शन का मतलब यही नहीं सिर्फ पैसा, करप्शन का मतलब होता है सामने वाले का माइंड करप्ट कर देना भी, उसको गलत बातों के लिए उकसाना, उससे गलत काम करवा देना। ठीक है, जैसे बहुत से रिलीजियस आप देख लीजिए कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ जिहाद के नाम पर कितना मार काट हुई है, तो वहाँ के मौलाना मौलवियों ने ये सब करवाया है और करवाते थे। जो आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, मिडिल ईस्ट के हाल कंट्रीज में ये आपस में मार रहे थे। तो वो एक करप्शन है, माइंड करप्ट करने का। पैसे का भी एक उसमें एक इनपुट है, पैसा उसमें आता है, गलत लोगों का पैसा उसमें जाता है और वो फिर उसके बेसिस पे और गलत काम करते हैं। लेकिन पिछले 2014 के बाद अब ये देखा गया कि जहाँ हिंदू रिलीजन के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है, वो कभी इस लेवल पर उनका माइंड करप्ट नहीं हुआ जितना कि आज वो उनको ऐसा लगता है। जगह जगह आप देखेंगे मंदिर बन जाता है, कहीं किसी भी किनारे पे एक मंदिर बनता है, तुरंत वहाँ आसपास कुछ लोग आके और कर देते हैं। जो हिंदू धर्म के अनुयायी पहले रहे हैं, वो आप अपने धर्म के बारे में बहुत ही साफगोई से बात करते थे और उनमें उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो करप्शन से दूर रहने की बहुत ज़्यादा थी, प्रबल थी। धीरे धीरे जो आपको देखने को मिल रहा है वो इसमें धर्म का प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। इस धर्म के अंदर जो एक खास वर्ग के ठेकेदार आ गए हैं, उन्हें ज़मीनें हड़पना, लोगों से पैसा लेना या वो चीज़ें करना जिससे कि इस धर्म का क्षय हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, वो अब होने लगा है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को जब आप तंग करने लगते हो तो लोग जाते हैं किसी आसपास मंदिर में या कहीं भगवान के पास कि भाई मैं बहुत तंग हो रहा हूँ, आप मुझे बचाएं। लेकिन वो सामने वाला जो भी है बैठा हुआ, वो किस तरीके से उससे अपना फ़ायदा उठा सकता है, जो आर्थिक तौर पर, वो उसको भी देखेगा जो वहाँ बैठा होगा। ये चीज़ें पहले देखा गया है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान में जैसे मुस्लिम धर्म के लोग रहे, बहुत करप्शन करा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में वहाँ के जो मौलाना मौलवी लगे हुए हैं, वो चीज़ हमारे यहाँ होने लगी है आजकल। बहुत बड़े बड़े गुरु और बाबा जो हैं, बहुत से बड़े बड़े धाम हैं, जैसे एक नाम है आपकी बागेश्वर धाम, ये अब किस तरीके के काम करते हैं जो नॉन साइंटिफिक है लोगों को बरगलाने के, लेकिन इनकी ज़मीनें का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, लोग भी बढ़ रहे हैं। हालांकि अब इसमें कभी बाद में आएंगे कि जो धर्म का धंधा बना दिया गया है 2014 के बाद, और जो नुकसान ही है, अब ये हिंदू धर्म नहीं बोलते हैं, अब सनातन बोलते हैं, तो ये भी एक इनका वो है कि इन दक्षिण पंथियों का और बीजेपी और आरएसएस जैसे लोगों का, कि ये लोग जिस चीज़ से इनको लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है, उसको उठा के फेंक देते हैं। जो कई सौ सालों तक, कई सदियों तक जहाँ हिंदू नाम से अपने आप गौरवान्वित महसूस करते थे, अब वो हिंदू नाम को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, अब अपने आप सनातनी बोलने लगे हैं। तो मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ ये सूचकांक के बारे में थी। इनका डेटा मैं भविष्य में आपको जरूर दूंगा। आपसे यही मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।